नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को पीट पीट कर मारा जा रहा है और उन्हें लहूलुहान करके वापस भेजा जा रहा है। क्या इसी तरीके की व्यवस्था पश्चिम बंगाल के अंदर जो चल रही है, क्या ऐसी व्यवस्था ही इस प्रदेशों के अंदर होनी चाहिए? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों का अब हाल ये होगा कि उन्हें पीट पीट कर भगाया जाएगा और वो भाग कर वापिस आ जाएंगे? मैं आपको बताऊं, बीते शुक्रवार केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत भयंकर तरीके से पीटा गया, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी पीटा गया। साथ ही साथ जो है उनकी गाड़ियों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसे आदमी के यहाँ पर छापेमारी करने पहुंची थी जिसका नाम कथित राशन घोटाले के अंदर आया है। कथित राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के जो खाद्यान्न मंत्री थे वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हीं के करीबी के यहाँ पर छापेमारी होनी थी, जिसका नाम है शाहजहां शेख। ये शाहजहां शेख जो है लोकल तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक नेता है और काफ़ी बड़ा बाहुबली नेता है। इसके यहाँ पर छापेमारी करने के लिए जब टीम पहुंची तो उसने वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला और वहाँ पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए, महिलाएं पहुंच गई, जिन्होंने डंडों से उन अधिकारियों को पीटा और लहूलुहान कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पे सुरक्षा बल, जो केंद्रीय सुरक्षा बल साथ में गए थे, उन्हें भी मारा पीटा गया और उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। अब वो वहाँ के निजी अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता चल रही है। क्या अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए जाने के लिए क्या बहुत बड़ी फोर्स साथ में ले जानी पड़ेगी? आप अंदाजा लगा के देखिए कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का हाल इस तरीके का लचर हो गया है। ये सरकार कर क्या रही है? लोगों के मन में सवाल है कि सरकार आखिर कर क्या रही है? ये केंद्र सरकार अब क्या कर रही है? क्योंकि इस तरीके से नहीं चल सकता। क्या कर सकती है केंद्र सरकार? लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगा सकती है और लगाना भी चाहिए। संविधान इसका अधिकार देता है। अगर राज्य में कोई अव्यवस्था फैली हुई है तो वहां के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दर्जनों बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, गिनती भी करना बड़ा मुश्किल है कि कितनी बार लगे हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर भी राष्ट्रपति शासन लग जाया करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में अभी तक राष्ट्रपति शासन कहीं पर भी ज़्यादातर लगाए नहीं गए हैं। अगर उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए और ये अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर दीजिए तो इसकी बात छोड़ दी जाए क्योंकि ये अलग तरीके का मामला है, तो अभी तक कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने से सरकार बचना चाह रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाते ही ममता बनर्जी जो है अपना विक्टिम कार्ड लेकर सामने आ जाएंगी और उसी विक्टिम कार्ड को वो ना खेलें, इसीलिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने से बच रही है। लेकिन ये शाहजहां शेख जो राशन घोटाले मामले में संलिप्त है, जिसके यहाँ पर जांच एजेंसी गई, वहाँ पे केंद्रीय जांच एजेंसियों को पीटा जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए क्या इस तरीके से व्यवस्था चल सकती है? भले केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन ना लगा रही हो, लेकिन उसे इस चीज़ की बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अच्छे से जांच कर सके। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो पश्चिम बंगाल से हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर व्यवस्था चल रही है, अगर किसी अधिकारी की हत्या भी हो जाती है तो हैरान होने वाली बात नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो किसी को पता नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का स्टैंड तो यही है। और यही कांग्रेस पार्टी जो है पश्चिम बंगाल और पूरे के पूरे इंडी गठबंधन में इस ममता बनर्जी को साथ लेके चल रही है। पता नहीं किस तरीके का गठबंधन ये है, ये समझ के बिल्कुल बाहर वाली बात है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में अब शाहजहां शेख को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं शाहजहां शेख के खिलाफ सो कोस नोटिस जो है वो जारी हो गया है। इस आदमी जो है अब ये बाहर नहीं जा सकता, यानी एक तरीके का भगौड़ा इसे घोषित कर दिया गया है। अब इसके किसी भी जगह पे जाने की गुंजाइश बिल्कुल कम हो गई है। बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है कि ये आदमी बांग्लादेश ना भागने पाए, क्योंकि इसका घर बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा करीब है, बगल में ही बांग्लादेश है। तो ऐसे घुसपैठी और जिहादी लोग जो हैं ये बंगाल भाग सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए जो है बीएसएफ को अलर्ट किया गया है, एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है कि ये आदमी यहाँ से भागने ना पाए। बाकी तो फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से इसे चपेट में लिया जाता है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है ये बहुत गलत है और
गृह मंत्री को इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना होगा, भले ही वो राष्ट्रपति शासन लगाएं ना लगाएं, क्योंकि ममता बनर्जी तो चाहती हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक, बिल्कुल आप कह सकते हैं राजनीतिक घाटे में ममता बनर्जी इतनी डूब रही हैं कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक फायदा अब उन्हें तभी मिल सकता है जब उन्हें कोई विक्टिम कार्ड मिल जाए। तो विक्टिम कार्ड तो यही है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड केंद्र सरकार उन्हें हाथ में थमाएगी नहीं थमाएगी, ये चीज़ देखने वाली है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, वहां से लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव हो सकता है। देखिए, ममता बनर्जी ने एक तरीके से मैसेज दे दिया है सभी के सभी नेताओं को, जितने भी नेता होते हैं जो करप्शन के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, ये सभी के सभी जो हैं ईडी के बुलाने पे जाते ही नहीं। जब हेमंत सोरेन को 7-7 समन मिल चुके हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। केजरीवाल को 3-3 समन मिल चुके हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को समन मिल चुके हैं, वो जाने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी ने उन्हें संदेश दिया है कि मत जाओ, और अगर ईडी के अधिकारी आपके पास आते हैं तो उन्हें पीट दो, पीटो उन्हें, जितना पीट सकते हो पीटो। तो ये आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पे अधिकारियों को ही पीटा जा रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार से एक, आप कह सकते हैं कि वहीं के अधिकारियों, जो आधिकारिक लोग हैं पश्चिम बंगाल के टीएमसी के, उनका कहना यह है कि कानून व्यवस्था तो मणिपुर की भी खराब है, तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था मणिपुर की खराब थी और प्रधानमंत्री को भी आप इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन आपका तर्क जो है बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। आप अंदाजा लगा के देखिए, मणिपुर में अगर किसी को नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री ने कहा था उन्हें कि आप नंगा करके घुमाइए? जिन्होंने किया उनको उनकी सजा मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जब अधिकारी जांच करने के लिए जा रहे हैं, तो उन अधिकारियों को जांच करने से रोकने का काम लोकल लोग क्यों करेंगे? उन लोकल लोगों को लाने का काम किसने किया? प्रोवोक करने का काम आप लोगों ने किया, इसीलिए वो आए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया कि ये घटना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जो जस्टिस हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया, क्या अधिकारियों के पास हथियार नहीं थे? क्या जो केंद्रीय सुरक्षा बल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के साथ गए थे, क्या उनके पास हथियार नहीं थे? क्या उनके पास गोलियां नहीं थी? कहने का मतलब उनका साफ था कि गोलियां क्यों नहीं चली। तो कोर्ट का तो बिल्कुल रुख साफ है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल भी ढील ना बरती जाए। अगर 10-20 को भी गोली लगती तो खुद ब खुद सब कुछ, सबके दिमाग सही हो जाते। हालांकि लगता है कि अब केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं वो किस तरीके से एक्शन लेंगे, उस चीज़ को देखना सबसे बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक ऐसा काम चलाना जो है, उससे घाटा ममता बनर्जी का हो ना हो, फायदा हो ना हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल पूरे प्रदेश के लिए ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये सारा का सारा घाटा केवल पश्चिम बंगाल का हो रहा है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार अपनी जगह पर है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।